Good evening students, you are on Ruchiji English and today we are taking lesson number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. खोई हुई वसंत, चुराए हुए या छीने गए बचपन की कहानियाँ. तो अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं. Anis Chung 1944 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस चंग जो कि इस कहानी की ऑथर हैं, लेखिका हैं, 1944 में उनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई थी. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर्स थे, यानी उनका जो प्रोफेशन था वो राइटर था. अनीस चंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस चंग ने अपना करियर राइटर के तौर पर इंडिया में शुरू किया. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad and has authored several books. वह इंडिया और अब्रोड में मेजर न्यूज़पेपर्स यानी मुख्य न्यूज़पेपर्स में एडिटर रही, संपादक रही और कॉलमनिस्ट यानी कि उसमें कॉलम भी उन्होंने लिखा, आर्टिकल उनके छपे. एंड ऑथर्ड सेवरल बुक, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. ये जो आपकी अंश दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है, वह उनकी एक बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, छीने हुए बचपन या चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, खोया हुआ वसंत, ये उनकी इसका नाम है बुक का. इंग्लिश में लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, और इससे ये एक्सर्प्ट यानी अंश लिया हुआ है. हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ वह लेखिका जो है वह एनालिसिस यानी आलोचना करती है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीबी, स्थायी गरीबी, और ट्रेडिशंस और जो ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जिन्होंने इन बच्चों की, ये जो इस कहानी में जो वर्णित बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को शोषण से में झोंक दिया है ना. शोषण में जीने पर कंडेम यानी मजबूर किया है, फोर्स किया है. तो हियर आर द एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस स्टोरी. यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन है जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस स्टोरी के अंदर यूज़ किए गए हैं. इन्हें हम सिंपल इंग्लिश में थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आप क्वेश्चन वगैरह जब लिखेंगे, क्वेश्चन के जब आंसर देंगे तो ये एक्सप्रेशंस आपके काम आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग फॉर मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग. लुकिंग फॉर का मतलब सर्चिंग फॉर समथिंग. फ्लॉक देयर डेलाइट्स. फ्लॉक देयर डेलाइट्स का यहाँ मतलब है, मीनिंग है वर्क हार्ड ऑल डे, पूरे दिन कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड ऑल डे. दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉक देयर डेलाइट आवर्स. नंबर 3 है रूफ ओवर हिज हेड. रूफ ओवर हिज हेड का मीनिंग यहाँ पर है अ प्लेस टू लिव, शेल्टर, यानी छत, सिर पे छत होना. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन कि अ प्लेस टू लिव और अ शेल्टर. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से यहाँ मतलब है स्थायी गरीबी से, यानी ऑलवेज बीइंग पुअर, हमेशा ही पुअर बने रहना,
हमेशा ही गरीब बने रहना। तो हियर इज द एक्सप्रेशन। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज डार्क हटमेंट्स। डार्क हटमेंट्स यहाँ पे आया है स्मॉल डर्टी हट्स, उनके अंधेरे झुग्गे झोपड़े जो हैं उनके बारे में ये एक्सप्रेशन आया है। लास्ट एक्सप्रेशन है आपका इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी पुट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ चाइल्ड। एक बच्चे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों का बोझ को लाद देना, इम्पोज कर देना। तो here are the important expression of this lesson, and we will begin the lesson now. Sometimes I find a rupee in garbage. कभी कभी मैं गार्बेज में, कचरे में 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूँ, पा लेता हूँ। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked Saheb, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I ask साहेब, मैं साहेब से पूछता हूँ। साहेब एक लड़के का नाम है। whom I encounter every morning, जिसका मैं सामना every morning करती हूँ, लेखिका बोल रही है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पर यूज़फुल चीज़ से है। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज के यानी कचरे के ढेर में से यूज़फुल चीज़ को स्क्राउंजिंग यानी सर्च कर रहा है वो बच्चा यूज़फुल चीज़ को। उससे मेरी मुलाकात मेरे ही पड़ोस में होती है, यानी पड़ोस में जो भी कचरे का ढेर है उससे होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो जो बच्चा है वो एक रैग पिकर है, ठीक है, कचरा बीनने वाला बच्चा है, इससे ये पता चल रहा है। गोल्ड यहाँ पर आया है यूज़फुल चीज़ों का, गार्बेज में से यूज़फुल चीज़ें स्क्राउंजिंग यानी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ आया था। Sat amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. उसका जो घर था वह ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, अमिष्ट यानी बीच में। अब उसका जो घर है वह उसके लिए दूर दूर तक, दूर की मेमोरी है, यानी कि उसको दूर दूर तक भी याद नहीं आता। वह बहुत पहले ही उस घर को छोड़ आया है। There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत सारे तूफान आए और उनके फील्ड्स और होम को यानी खेतों और घरों को साथ बहा ले गए। उसकी माँ उसे ये बताती है। That's why they left. इसीलिए वह छोड़ के आ गए, चले गए वहाँ से। लुकिंग फॉर गोल्ड, अब देखो यहाँ पे गोल्ड था, यूज़फुल चीज़, यूज़फुल थिंग्स इन द गार्बेज डंप, और यहाँ पर जो गोल्ड है वो रोजी रोटी के लिए भी आया है, पैसे कमाने के लिए आया है, ठीक है। तो लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, एक बड़े शहर के अंदर पैसे कमाने के लिए वो लोग आ गए, ठीक है ना। लुकिंग फॉर यानी सर्चिंग, पैसे कमाने की खोज में वो लोग आ गए, और वहाँ पर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं, इस बड़े से शहर में वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब ये जो क्वेश्चन पूछा था ऑथर ने, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, उसका आंसर जो है वो अब आया है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, अपनी नज़रें फेरते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने जल्दी से कहा कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली
हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तत्काल ही तुरंत ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो एडवाइस है, ये जो सलाह मैं दे रही हूँ स्कूल जाओ, यह कितनी खोखली सुनाई दे रही है, यानी खोखली नज़र आ रही है, खोखली है। क्योंकि एक रैग पिकर बच्चे को स्कूल जाने की सलाह देना, जो कि अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ही घर से सुबह सुबह ही निकल जाता है, ये जो एडवाइस है स्कूल जाओ, वो कितनी होलो होगी, कितनी खोखली होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। उस एडवाइस पे भी इस बच्चे ने कितनी एकदम सिंप्लिसिटी से, सरलता से जवाब दिया है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब वो बनाएंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा उसमें। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ, ये ऑथर बोल रही है यहाँ पे, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए, यानी थोड़ा मैं सीरियस थी पर थोड़ा मैं मजाक भी कर रही थी। तो हियर इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, and we will be back soon after. Thank you very much.